उधर सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण को खत्म करने का झूठा आरोप बीजेपी पर लगा रही है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता मोदी की गारंटी पर ही भरोसा करेगी। फतेहाबाद में डॉक्टर अशोक तंवर से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर वोटर्स के बीच लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद के इलाके में इस वक्त बने हुए हैं। तंवर साहब, नई पार्टी, नया संगठन, कितना समर्थन मिल रहा है? वोटर के बीच आप लगातार पहुंच रहे हैं, किस तरह का माहौल इस वक्त सिरसा लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? नई पार्टी तो बहुत पुरानी है ये, और मैं समझता हूँ कि समर्थन भी अपार है। आज हमने कार्यालय का उद्घाटन किया फतेहाबाद, रतिया, और उसके साथ साथ अब हमारे जो नुक्कड़ सभाएं हैं, दूसरे कार्यक्रम हैं। आज सारे शहर के 1000 से ऊपर हमारे ई रिक्शा चलते हैं, उन सभी साथियों ने आकर के समर्थन दिया, क्योंकि उनको पता है विकसित भारत में, एक मजबूत भारत में जब देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं गरीब लोगों को होगा, किसान मजदूर को होगा, नौजवान को होगा। तो इसलिए सबने आकर के समर्थन दिया। मैं इनका आभारी हूँ, और आज से और मजबूती से कमल खिलाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को लाने के लिए उसके जोरदार प्रचार प्रसार में लगे। चुनावी माहौल में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि आरक्षण वो खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी किसी को खत्म नहीं करते। मोदी जी उनको आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। ये खत्म करना, काटना, जलाना, ये तो जिनकी संस्कृति है वो सबको पता है। तो इसलिए वो लोग जो हाशिए पर चले गए हैं राजनीति में, देश की जनता ने जिनको बार बार रिजेक्ट कर दिया, अब वो उनको ये है कि भाई संविधान के नाम पे वोट मांग लो, किसी और नाम पे वोट मांग लो। तो इसलिए 10 वर्षों का जो इतिहास है मोदी जी का, वो ये दर्शाता है कि उन्होंने संविधान के दायरे में रह करके संविधान को और मजबूत किया है। बाबा साहब जो संविधान के रचयिता थे, उस गरीब समाज को ताकत दी है। और आने वाले समय में मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि आज तक, जब तक वो 75-77 वर्षों में सबसे लंबे समय तक वो रहे, 55-60 साल, रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? बैकलॉग आज तक भरे क्यों नहीं गए? उन्हीं की गलत नीतियों की वजह से आज दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, वो जिस तरीके से मुख्य धारा में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसको ठीक तरीके से आरक्षण को लागू करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में अगर एनएलडी और जेजेपी की भूमिका को समझने की कोशिश करें तो चुनावी मैदान में किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? माहौल तो मुझे लगता है कि पिछली बार मोदी जी का 5 साल का कार्यकाल था, उसके आधार पर जब वोट पड़ी थी तो पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार आई। 300 से ऊपर उस समय सीट पार हुई, अकेले जो भारतीय जनता पार्टी की थी। और इस बार 10 साल का कार्यकाल होगा। मंदिर बन गया, 300 धारा 70 खत्म होगी, करतारपुर कॉरिडोर साफ बना, महिलाओं के लिए आरक्षण आया, 3 तलाक खत्म हो गए, जो नागरिकता कानून है उसमें संशोधन हुआ, लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आज शहरों में, गाँव में, हर जगह, हर राज्य के अंदर चल रहे हैं। तो इसलिए 10 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है कि किसी के साथ हमारा कोई कंपटीशन है नहीं। जो लोग अपनी टिकटों के लिए 50-50 दिन निकाल देते हो, अब तो समय ही नहीं बचा। अब तो कैंपेन खत्म हो चुका है एक तरीके। अब तो 20-22 दिन लोगों के बीच में जो है, हम जिन लोगों से मिले उन्हीं से एक बार और मिलना है। बाकी हम तो सारा अपना प्रचार प्रसार खत्म करके बैठे हैं। जितने लोगों से मिल सकेंगे और मिलेंगे। नामांकन जो प्रक्रिया बाकी है उसी को पूरा कर। नामांकन की प्रक्रिया 4 तारीख को हम सिरसा के अंदर नामांकन भरेंगे, बड़ी रैलियाँ होंगी। अब तो जो लोगों ने मन बनाना था वो बन चुका उनका। चलिए, चुनावी प्रचार का जिक्र डॉक्टर अशोक तंवर कर रहे हैं। साफ ये कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार का एक दौर वो पूरा कर चुके हैं और अब निर्णायक भूमिका में अपने प्रचार को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, फतेहाबाद, सिरसा लोकसभा।